सुबह वही समय, आंगन में सब अपनी अपनी जगह पर पहुंचे। आरिफ अपने हिस्से के सामने खड़ा हुआ। उसने पहले खाई देखी। कल जहां तक गहराई बराबर बनी थी, वहीं से आगे बढ़ना था। उसने फावड़ा उठाया, दोनों हाथों से पकड़ा, धार को सीधा नीचे डाला। इस बार उसने पहले गहराई नापी, आंख से किनारे की ऊंचाई देखी, फिर फावड़ा लगभग उतनी ही गहराई तक धंसाया। उसने उसे अपनी ओर खींचा, मिट्टी निकली। उसने किनारे कर दी, फिर उसी लाइन के साथ दूसरा वार रखा। पहले किनारे पर हल्का वार, फिर बीच से मिट्टी निकाली। खाई बराबर बनी रही। पास वाला लड़का इस बार धीरे काम कर रहा था। उसने फावड़ा डाला, खींचा, मिट्टी निकाली, फिर एक पल के लिए नीचे देखा। अगला वार रखा। उसकी चाल तेज नहीं थी, पर गहराई लगभग एक जैसी आ रही थी। दूसरी तरफ एक नया लड़का आया था। उसने बिना देखे फावड़ा जोर से डाला, मिट्टी उछली, खाई एक जगह गहरी हो गई। उसने अगला वार उसी जगह किया। इस बार गहराई और बढ़ गई, किनारा टूट गया। वो रुका, नीचे देखा, फिर जल्दी में बगल में वार किया। खाई टेढ़ी हो गई। आरिफ ने अपनी चाल नहीं बदली। उसने अगला वार पिछले के साथ रखा। पहले उसने किनारा देखा, जहां थोड़ा ऊंचा था, वहां हल्का वार किया, फिर बीच से मिट्टी निकाली। उसने गहराई बराबर की, फिर उसी लाइन पर आगे बढ़ा। दूर लंबा लड़का आंगन के किनारे खड़ा था। वो इस बार चल नहीं रहा था। उसकी नजरें अलग अलग हिस्सों पर जा रही थी। वो हर किसी का काम देख रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। आंगन में आवाज वही, फावड़े की ठक और मिट्टी की सरसराहट। आरिफ ने एक कदम पीछे लिया, पूरी खाई देखी। जहां गहराई ज्यादा हो गई थी, वहां उसने अगला वार थोड़ा कम गहरा रखा। जहां कम थी, वहां थोड़ा गहरा डाला। उसने दोनों को बराबर किया। कुछ देर बाद लंबा लड़का बीच में आया। उसने इस बार सीधा उस नए लड़के की तरफ देखा, नीचे झुका, खाई देखी, बोला, पहले देख। फिर सीधा खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। वो लड़का तुरंत नीचे देखने लगा। उसने अगला वार रखने से पहले गहराई देखी। फिर वो आरिफ के पास आया। उसने नीचे देखा, खाई सीधी थी, गहराई बराबर थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पल देखा और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद उसने फिर बीच में खड़े होकर सबको देखा। इस बार किसी ने रुकने का इंतजार नहीं किया। एक एक करके हाथ खुद ही रुक गए। सब खड़े हो गए। वो बोला, देख कर रखो, बस इतना। आरिफ ने फावड़ा उठाया। उसने अगला वार रखने से पहले पूरी लाइन देखी, फिर फावड़ा डाला, मिट्टी निकाली। खाई उसी गहराई में आगे बढ़ी। काम फिर शुरू हुआ। किसी ने संकेत नहीं दिया। सब ने अपने अपने फावड़े उठाए। आरिफ ने सामने की खाई देखी, जहां पिछला वार खत्म हुआ था, वही फावड़ा डाला। इस बार उसने पहले किनारे की ऊंचाई देखी, फिर उतनी ही गहराई तक फावड़ा धंसाया। उसने उसे खींचा, मिट्टी निकली। उसने किनारे कर दी, फिर उसी लाइन के साथ दूसरा वार रखा। पहले किनारा सीधा किया, फिर बीच से मिट्टी निकाली। गहराई बराबर रही। पास वाला लड़का अब धीरे और देख देख कर काम कर रहा था। उसने फावड़ा डाला, खींचा, मिट्टी निकाली, फिर नीचे देखा, अगला वार रखा। उसकी चाल एक जैसी हो रही थी। दूसरी तरफ नया लड़का फिर जल्दी करने लगा। उसने बिना देखे फावड़ा डाला, मिट्टी उछली, खाई और टेढ़ी हो गई। उसने दूसरी बार उसी जगह मारा, गहराई और बढ़ गई। उसने तीसरी बार और जोर लगाया, फावड़ा फिसला। उसने पकड़ संभाली। वो रुका, नीचे देखा। आरिफ ने अपनी चाल नहीं बदली। उसने अगला वार पिछले के साथ जोड़ा। जहां गहराई ज्यादा थी, वहां उसने कम गहरा वार रखा। जहां कम थी, वहां थोड़ा गहरा। उसने दोनों को बराबर किया, फिर उसी लाइन पर आगे बढ़ा। लंबा लड़का इस बार धीरे धीरे चलते हुए अलग अलग हिस्सों के पास रुक रहा था। वो हर खाई को देखता। जहां गहराई बराबर थी, वहां बिना बोले आगे बढ़ जाता।
जहां फर्क था वहां एक पल रुकता। वो नए लड़के के पास रुका, नीचे देखा, बोला, एक जैसी रख। फिर आगे बढ़ गया। नया लड़का नीचे देखने लगा। उसने अगला वार रखने से पहले गहराई देखी। आंगन में आवाज वही रही, ठक। सरसराहट। अरिव ने एक कदम पीछे लिया, पूरी खाई देखी, फिर आगे बढ़ा। उसने पहले किनारा ठीक किया, फिर बीच से मिट्टी निकाली। खाई सीधी रही। कुछ देर बाद लंबा लड़का बीच में आकर खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी धीरे धीरे हाथ रुकने लगे। सब खड़े हो गए। वो पहले हिस्से तक गया, नीचे देखा, फिर अगले हिस्से तक गया जहां गहराई बराबर थी। वहां आगे बढ़ गया। जहां फर्क था वहां एक पल रुका। वो अरीव के पास आया। उसने नीचे देखा, खाई सीधी थी, गहराई बराबर। उसने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गया। वो बीच में आकर रुका, बोला, पहले देखो, बस इतना। अरीव ने फावड़ा उठाया। उसने अगला वार रखने से पहले जमीन देखी, फिर फावड़ा डाला, मिट्टी निकाली। खाई उसी गहराई में आगे बढ़ी। काम चलता रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब अपने हिस्से में लगे रहे। अरीव ने सामने की खाई देखी, जहां पिछला वार खत्म हुआ था। वही फावड़ा डाला। पहले उसने किनारे की ऊंचाई देखी, फिर उतनी ही गहराई तक फावड़ा धंसाया। उसने उसे अपनी ओर खींचा, मिट्टी निकली। उसने किनारे की, फिर उसी लाइन के साथ दूसरा वार रखा। पहले किनारा सीधा किया, फिर बीच से मिट्टी निकाली। गहराई बराबर रही। पास वाला लड़का अब हर वार से पहले नीचे देख रहा था। उसने फावड़ा डाला, खींचा, मिट्टी निकाली, फिर गहराई देखी, अगला वार रखा। उसकी चाल धीमी थी, पर एक जैसी थी। नया लड़का फिर गलती कर बैठा। उसने बिना देखे फावड़ा डाला, मिट्टी उछली, खाई एक जगह ज्यादा गहरी हो गई। उसने तुरंत दूसरा वार उसी जगह किया। गहराई और बढ़ गई। किनारा टूट गया। वो रुका, नीचे देखा, फिर उसने बगल में वार किया। खाई टेढ़ी हो गई। लंबा लड़का इस बार सीधे उसके पास आया, नीचे झुका, खाई देखी। उसने अपने पैर से किनारे को हल्का दबाया, फिर बोला, सीधा रख, और आगे बढ़ गया। नया लड़का नीचे देखने लगा। उसने अगला वार सीधा रखने की कोशिश की। अरिव ने अपनी चाल नहीं बदली। उसने अगला वार पिछले के साथ जोड़ा। जहां गहराई ज्यादा थी वहां कम गहरा रखा, जहां कम थी वहां थोड़ा गहरा। उसने दोनों को बराबर किया, फिर उसी लाइन पर आगे बढ़ा। आंगन में वही आवाज, फावड़े की ठक और मिट्टी की सरसराहट। कोई बात नहीं कर रहा था, सब काम कर रहे थे। अरिव ने एक कदम पीछे लिया, पूरी खाई देखी, फिर आगे झुककर अगला वार रखा, मिट्टी निकाली। उसने किनारा सीधा किया। कुछ देर बाद लंबा लड़का बीच में आकर खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी हाथ रुकने लगे। सब खड़े हो गए। वो पहले हिस्से तक गया, नीचे देखा, फिर अगले हिस्से तक गया जहां गहराई बराबर नहीं थी। वहां वो रुका। जहां सीधी थी वहां आगे बढ़ गया। वो नए लड़के के पास पहुंचा। उसने नीचे देखा, खाई अभी भी टेढ़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गया। फिर वो अरीव के पास आया। उसने नीचे देखा, खाई सीधी थी, गहराई बराबर। उसने कुछ पल देखा, फिर आगे बढ़ गया। वो बीच में आकर रुका, बोला, सीधा रखो, बस इतना। अरीव ने फावड़ा उठाया। उसने अगला वार रखने से पहले जमीन देखी, फिर फावड़ा डाला, मिट्टी निकाली। खाई बिना टूटे आगे बढ़ी। काम उसी तरह चलता रहा। अरीव ने सामने की खाई देखी, जहां पिछला वार खत्म हुआ था। वही फावड़ा डाला। पहले उसने किनारे की ऊंचाई देखी, फिर उतनी ही गहराई तक फावड़ा धंसाया। उसने खींचा, मिट्टी निकली। उसने किनारे की, फिर उसी लाइन के साथ दूसरा वार रखा। पहले किनारा सीधा किया, फिर बीच से मिट्टी निकाली। गहराई बराबर बनी रही। पास वाला लड़का अब हर बार देखने के बाद ही वार कर रहा था। उसने फावड़ा डाला, खींचा,
मिट्टी निकाली, फिर नीचे देखा, अगला वार रखा। उसकी चाल एक जैसी रही। नया लड़का फिर जल्दी में आया। उसने फावड़ा तेजी से डाला, मिट्टी उछली, खाई और टेढ़ी हो गई। उसने तुरंत दूसरा वार किया। इस बार फावड़ा आधा फिसला। उसने पकड़ ठीक की। वो रुका, नीचे देखा, फिर उसने फावड़ा सीधा रखने की कोशिश की। उसने बगल में वार किया, मिट्टी खुली। उसने दोबारा किया, खाई थोड़ी सीधी हुई। लंबा लड़का धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। उसने नीचे देखा, फिर अपने पैर से खाई के किनारे को सीधा दबाया। बोला, पहले सीधा, फिर गहरा, और आगे बढ़ गया। नया लड़का नीचे देखने लगा। उसने अगला वार रखने से पहले किनारा देखा। अरिव ने एक कदम पीछे लिया। उसने पूरी खाई देखी। जहां गहराई ज्यादा थी, वहां उसने अगला वार कम गहरा रखा। जहां कम थी, वहां थोड़ा गहरा। उसने दोनों को बराबर किया, फिर उसी लाइन पर आगे बढ़ा। हर बार पहले देखता, फिर फावड़ा डालता। आंगन में आवाज वही रही, ठक। सरसराहट। सब अपने काम में लगे रहे। कोई बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद लंबा लड़का बीच में आकर खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी हाथ रुकने लगे। सब खड़े हो गए। वो पहले हिस्से तक गया, नीचे देखा, फिर अगले हिस्से तक गया। जहां खाई टेढ़ी थी, वहां रुका। जहां सीधी थी, वहां आगे बढ़ गया। वो नए लड़के के पास पहुंचा। उसने नीचे देखा, खाई अभी भी पूरी सीधी नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गया। फिर वो अरीफ के पास आया। उसने नीचे देखा, खाई सीधी थी, गहराई बराबर। उसने कुछ पल देखा, फिर आगे बढ़ गया। वो बीच में आकर रुका। बोला, सीधा करो, फिर गहरा करो, बस इतना। अरिव ने फावड़ा उठाया। उसने अगला वार रखने से पहले किनारा देखा, फिर फावड़ा डाला, मिट्टी निकाली, खाई सीधी और बराबर गहराई में आगे बढ़ी। काम धीरे धीरे थमा। किसी ने आवाज नहीं दी। फिर भी सबने फावड़े नीचे रख दिए। सब अपनी जगह खड़े रहे। आंगन में सिर्फ सांसों और मिट्टी के बैठने की आवाज थी। लंबा लड़का बीच में खड़ा रहा। फिर वो पहले हिस्से तक गया, नीचे झुककर खाई देखी, फिर अगले हिस्से तक गया जहां गहराई बराबर थी। वो बिना रुके आगे बढ़ गया। जहां खाई टेढ़ी या आसमान थी, वहां एक पल रुका। वो नए लड़के के पास पहुंचा। उसने नीचे देखा, खाई कुछ जगह सीधी थी, कुछ जगह टेढ़ी, गहराई भी बराबर नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गया। फिर वो पास वाले लड़के के पास गया। उसने नीचे देखा, खाई सीधी थी, गहराई लगभग एक जैसी। वो आगे बढ़ गया। फिर वो अरीफ के पास आया। उसने नीचे देखा, खाई एक ही सीध में थी, गहराई बराबर थी, किनारे सीधे थे। उसने शुरुआत से लेकर अब तक का हिस्सा देखा। कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। वो वापस बीच में आकर रुका। बोला, सीधा और बराबर दोनों साथ रखो। फिर थोड़ी देर रुककर कहा, गलती दोहराओ मत। हल्की सी हलचल हुई। कुछ ने अपनी खाई देखी, कुछ सीधे खड़े रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अरिव ने अपनी खाई देखी, जहां से कल आगे बढ़ना था। उस जगह को देखा। उसने फावड़ा उठाया, उस पर लगी मिट्टी झाड़ी, फिर उसे किनारे रख दिया। लड़के धीरे धीरे हटने लगे। कोई पानी की तरफ गया, कोई दीवार के पास खड़ा हो गया। आंगन फिर शांत हो गया। अरिव ने एक बार पूरा हिस्सा देखा। अलग अलग खाइया, अलग अलग गहराई। फिर उसने सामने देखा, अगली जगह तय की जहां से वो कल काम उठाएगा।